हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो है आपकी फॉरेस्ट रेंजर वन क्षेत्र अधिकारी की परीक्षा कराई है दोस्तों। ठीक है, करंट अफेयर काफ़ी आया है। उसके अलावा उत्तराखंड और सामान्य ज्ञान। ठीक है, इसमें जो है हम इस वीडियो में पूरी वीडियो में पूरा 100 नंबर का पेपर हल करने वाले हैं। अगर आपने और वीडियो देखी होंगी जिसमें पूरा 100 नंबर का नहीं किया गया है तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल सटीक आंसर आपको पूरे पूरे मिलेंगे। ठीक है, और बाकी चैनल पर नए हैं, पहली बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों चलिए पेपर को शुरू करते हैं। ठीक है, जिन बच्चों का हुआ है बिल्कुल मिला के चलें, और जिन बच्चों का वीडियो का एग्जाम और लोअर पीसीएस अपर पीसीएस वे बच्चे सभी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, पर्यावरण संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट लाइफ को किस अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, देखिए पर्यावरण के क्षेत्र की बात होती है तो राइट लिवलीहुड अवार्ड ही मिलता है। ठीक है, तो ये मिला है आपका सी। ठीक है, पहले का आंसर बनेगा राइट लिवलीहुड अवार्ड 2021। पहले का आंसर सी है बिल्कुल दोस्तों। उसके बाद दोस्तों थोड़ा स्पीड से बताऊंगा मैं, जल्दी जल्दी चलेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था, किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना की शुरुआत की। तो दो का आंसर दोस्तों बनेगा आपका तेलंगाना। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है, तेलंगाना ने श्री की हरा भरा ड्रोन। ठीक, उसके बाद तीसरे पे चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन आया कि विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी फिल निप्पॉन 2021 कहाँ आयोजित की गई। तो दोस्तों ये की गई आपकी, अगर थोड़ा आप साइंस लगाते निप्पॉन से ही तो इसका आंसर बनेगा बी, जापान। ठीक है, निप्पॉन मतलब उगती सूरज का देश। ठीक, इसका आंसर बनेगा 3 का बी। 4 पे चलते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक है। तो चौथे का आंसर दोस्तों बनेगा आपका 46। सी आंसर दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, बौद्धिक संपदा में जो है आपका भारत का स्थान कौन सा है, 46। उसके बाद पांचवें पे चलते हैं दोस्तों। थोड़ा स्पीड से हो रहा होगा, समझने की कोशिश करना। पांचवा क्वेश्चन था, FSSAI के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है। तो दोस्तों कौन सा राज्य है, 5 का आंसर बनेगा आपका डी, गुजरात। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है गुजरात। उसके बाद छठे पे चलते हैं, आपके ई वेस्ट से निपटने के लिए IIT मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा डाउटफुल माना जा रहा है हमारे हिसाब से। देखिए, ई सोर्स, ई बिन, ई स्टोरेज और ई रिसाइकल। ठीक है, आंसर जो इसका है ई कचरा है। वैसे जो ऐप जो उन्होंने प्लेटफॉर्म जारी किया था उसका नाम है ई कचरा, लेकिन इसमें ऑप्शन में दोस्तों ई कचरा नहीं है। इसको आप स्किप रखेंगे। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे और बच्चों को भी पता चल जाएगा। ठीक है, इसको अभी स्किप रखेंगे। ठीक, उसके बाद है आपका सातवां क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया FI इंडेक्स संबंधित है। तो FI इंडेक्स संबंधित है आपका सी ऑप्शन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 7 का आपका सी ऑप्शन। बिल्कुल 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। 8 पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला शहर बना। तो दोस्तों कौन सा बना, वो बना आपका 8 का डी ऑप्शन। ठीक है, भुवनेश्वर, उड़ीसा राज्य का भुवनेश्वर बन गया। ठीक है, 8 का हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल सही डी। और 90 पे चलते हैं। स्वयं सहायता के समूहों उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का नाम। प्रतियोगिता दर्पण का क्वेश्चन है, ए आंसर बनेगा सोन चिरैया। ठीक है, सोन चिरैया इसका बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा है, सोन चिरैया। ठीक है, और 10 पे चलते हैं। 10वां है आपका पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA एक नियोजन एवं साधन है जो नियोजन के प्रारंभिक चरण से विकासीय प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। नदी घाटी परियोजना आदि हेतु भारत में प्रथम बार कब उपयोग में लाया गया। तो दोस्तों इसके 2 आंसर मिल रहे हैं। ये दो आंसर इनमें से जो भी है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताओ और बच्चों को भी मिल जाएंगे। ठीक है, 2-3 ही क्वेश्चन स्किप करे जाएंगे, नहीं तो पूरे के पूरे में आपको 95 और 96 क्वेश्चन बिल्कुल सही बताने वाले हैं, इस वीडियो में मिलने वाले हैं पूरे। ठीक है, और बिल्कुल सही मिलेंगे। 11 का है जो क्वेश्चन है, नजला बाडेन रामधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो नजना जो बनी है वो बनी है आपकी ट्यूनीशिया। ठीक है, नजला बाडेन रामधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, वो बनी है ट्यूनीशिया। ठीक है, 11 का डी बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 12 पे। कारीगरों, दोस्तों क्वेश्चन है, कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हॉट लॉन्च किया। तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा HCL फाउंडेशन। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, डी कौन सा है दोस्तों, माई हर्ट, यह है आपका HCL फाउंडेशन। 13 पे चलते हैं। जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष कौन बने। तो वो बने आपके सत्य नडेला। 13 का बनेगा आपका ए बिल्कुल सही आंसर। ठीक, उसके बाद 14 पे चलते हैं। और 14 है दोस्तों आपका कि भारत का सबसे बड़ा तैरता और
तैरता तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो दोस्तों तैरता जो है आपका किया गया है ये आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तेलंगाना मतलब कि तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर बनेगा आंध्र प्रदेश, ठीक, बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं आपका 15वां क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति, तो दोस्तों कौन है? गोविंद बल्लभ पंत जी, ठीक है। और कब मिला था? कमेंट बॉक्स में बताएं, आपके लिए जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे वीडियो और लोअर और अपर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन है वे? गोविंद बल्लभ पंत जी। उसके बाद चलते हैं 16 पे, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण, तो दोस्तों 1949। उत्तराखंड दोस्तों बेसिक आता है, हम शुरू से बताते आते हैं आपसे, ठीक है। इसका आंसर बनेगा 1949। उसके बाद 17 क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी, तो दोस्तों कौन सी है? काली नदी। आपके लिए क्वेश्चन है, काली नदी की लंबाई बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से, ठीक है। काली नदी की लंबाई बतानी है आपको कि कितनी है, ठीक। उसके बाद चलते हैं 18वें क्वेश्चन पे कि रम्माल को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया? तो रम्माल को दूसरी कब किया गया? 18 का बनेगा आपका ए, 2009 अक्टूबर या सितंबर 2009 में, ठीक है। 18 का बनेगा ए ऑप्शन। उसके बाद 19 पे चलते हैं, गढ़ी का नाटक के लेखक हैं दोस्तों मोलाराम जी, ठीक। ये बिल्कुल बेसिक था, गढ़ी का नाटक, ठीक है, मोलाराम जी। 20 पे चलते हैं, अवतार सिंह पवार प्रसिद्ध हैं एक, ठीक है। अवतार सिंह पवार जी जो है हमारे, ये हैं पेंटर मतलब मूर्तिकार, ठीक है। ये आपके उत्तराखंड से ही संबंधित हैं, ठीक है। ये हैं आपके मूर्तिकार। 20 का हो जाएगा बी, बिल्कुल सही, ठीक। अब चलते हैं आपके 21वें, नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए? तो नागेंद्र सकलानी कब हुए? 11 जनवरी 1948, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षावाणी का है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कब हुए? 1948, नागेंद्र सकलानी। 21 का सी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 22वां, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? तो वो किया गया दोस्तों आपका कोपेनहेगन। तो डेनमार्क की राजधानी है दोस्तों, डेनमार्क एक देश है, ठीक है, उसकी राजधानी कोपेनहेगन को जो है सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। 22 का आंसर बनेगा सी ऑप्शन, ठीक है। क्या बनेगा? सी। उसके बाद चलते हैं 23 पे, सुनील लुल्ला के इस्तीफा के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ब्राक, ठीक है, के CEO किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ब्राक के CEO नियुक्त किया गया आपका बी ऑप्शन, नकुल चोपड़ा जी। प्रतियोगिता दर्पण का क्वेश्चन है, किसे नियुक्त किया गया? नकुल चोपड़ा। 23 का आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं 24 पे, ठीक है। उत्तराखंड का है सवाल, जल्दी जल्दी निकालेंगे इनको क्योंकि आसान थे। पहला था आपका, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया? तो 24 का आंसर बनेगा बी, गंगा को, ठीक है। किसको दिया गया जीवित प्राणी का दर्जा? गंगा को। उसके बाद 25वें पे चलते हैं, प्रोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वन से संबंधित तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा मिल नहीं पा रहा, लेकिन कुछ मंथ इसका जहां तक सही हो सकता है किताब में मिला है, ठीक है। तो इसको दोस्तों जिन बच्चों को पता है कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि और बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आपके 26वें क्वेश्चन पे कि उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो वे हैं दोस्तों आपके कालसी। किससे संबंधित है? अशोक से, ठीक। इसका बनेगा सी। 27 पे चलते हैं, उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? दोस्तों किसका है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, चमोली। चमोली का 80-30 है, और फिर उसके बाद उत्तरकाशी आता है 80-16, और उसके बाद आता है पिथौरागढ़ 70-90। दोस्तों क्षेत्रफल है इनके, और देहरादून का अलग हो जाएगा, ठीक। 1841 है, कितना है ऐसे ही है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल, ठीक। तो ये है आपके, इसका बनेगा, ये क्षेत्रफल सर्वाधिक है आपका चमोली जिले का, ठीक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 28वें क्वेश्चन पे, पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया? दोस्तों देवभूमि का जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तिग्मांशु धूलिया है शायद, ठीक है। इसका आंसर देख लेंगे आप, मिल जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। उसके बाद है 29वां, उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या। दोस्तों विकास खंड कितने हैं आपके? 95। बीपीडी के लिए मोस्ट क्वेश्चन है, 29 का हो जाएगा आपका ए। अब चलते हैं दोस्तों 30वें क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है? देखिए ऋषभ पंत भी हैं, उन्मुख चंद भी हैं, जसपाल राणा जी भी हैं, और ललित उपाध्याय नहीं है, ठीक है। ललित उपाध्याय शायद हॉकी खिलाड़ी हैं आपके, ये वाराणसी वगैरह यूपी से संबंधित हैं, ठीक है। ललित उपाध्याय जो है हॉकी से संबंधित हैं। 30 का आंसर बनेगा आपका ए। 30 का क्या बनेगा? ए। उसके बाद 31 पे चलते हैं, कौन सा वन्य जीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो हिम तेंदुओं के लिए दोस्तों कौन सा है? गोविंद वन्य जीव विहार। आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई, ठीक है। 31 का बनेगा सी ऑप्शन। चलते हैं 32 पे, हेली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई? तो हेली की दोस्तों कब की गई? 1936 में। बाद में यही कॉर्बेट नेशनल पार्क बना था, 1957 में नाम बदला गया, ठीक है। हेली नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई? 1936। तो 32 क्वेश्चन हो चुके हैं। 33 पे चलते हैं,
33वां सवाल आया आपका कि निम्नलिखित में से किस ताल में मानव कंकाल पाए जाते हैं। तो मानव कंकाल किस में पाए जाते हैं दोस्तों, वो पाए जाते हैं आपके रूपकुंड में। रूपकुंड मतलब आपका कंकाली ताल या मानव कंकाल पाए जाते हैं, रहस्यमयी ताल भी इसको कहा जाता है। तो है कहाँ ये, चमोली में। ठीक है, आपका 33 का आंसर बनेगा आपका बी। तो दोस्तों आप 34वें चलते हैं। 34वां क्वेश्चन आपका आया कि उत्तराखंड में वनराजी जनजाति किस जनपद से संबंधित है। तो वनराजी मतलब दोस्तों वन रावत, वो पाए जाते हैं आपके पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो 34 का बनेगा बी ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं 35 पे कि रम्माण किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही। तो रम्माण दोस्तों कब रही आपकी, 2016 में। ठीक है, रम्माण का आंसर बनेगा आपका 2016। ठीक है, उत्तराखंड का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे। उसके बाद 36वां सवाल आया आपका कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे। तो दोस्तों वे थे आपके न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद पंत। ठीक है, तो इसमें दोस्तों अभी थोड़ा टू माइंड हो रहा है, इसको देख लेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी बच्चे जो है, जिन बच्चों की हेल्प हो जाएगी। 37 पे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड बहुत वैसे देखा जाए तो ठीक आया था। ठीक है, आपके हिसाब की तैयारी के लिए अदर जी के थोड़ा देखेंगे। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है। तो नेहरू पर्वतारोहण दोस्तों कहाँ है आपका, यह है आपका उत्तरकाशी में। 37 का आंसर बिल्कुल सही बनेगा सी ऑप्शन, उत्तरकाशी में। ठीक है, उसके बाद है 38वां क्वेश्चन। तो दोस्तों 38 पे चलते हैं। 38वां जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ के संपादक हैं। तो पुरुषार्थ के संपादक कौन थे दोस्तों, गिरिजा दत्त नैथानी। ठीक है, 38 का आपका बनेगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद आप चलते हैं 39 पे। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है आपका कि उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर है। तो कार्तिक स्वामी मंदिर आपका कहां पर स्थित है, यह है आपका रुद्रप्रयाग में। ठीक है, इसको याद रखेंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद 40वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों। होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार उत्तराखंड की परीक्षाओं में आता है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके ई शरमन ओकले। ठीक है, कहीं पर शेरमन भी लिखा आता है, शेरमन और सरमन दोनों ठीक है। 40 का आंसर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 पे चलते हैं दोस्तों। 41वां क्वेश्चन था आपका। तो 41वां क्वेश्चन दोस्तों आपका कि कुमाऊं का अंतिम राजा कौन था। ठीक है, कुमाऊं के अंतिम राजा की बात कहिए, कुछ बच्चे इन क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं, लेकिन आपको नहीं गलत करना है। 41 का आंसर बनेगा आपका ए, कुमाऊं का अंतिम राजा मोहनचंद। ठीक है, बिल्कुल सही होगा। उसके बाद चलते हैं 42 पे कि गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। तो आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, 42 का आंसर भी बनेगा आपका ए, अजय पाल। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिए इस तरीके से कर लेंगे। देखिए अ से आदिनाथ और अ से ही अजय पाल। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे जो नए बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, तो 42 का बनेगा ए। उसके बाद 43 पे चलते हैं। देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जोड़ा गया। तो 43 का आंसर बनेगा दोस्तों आपका बी, 1900। कब जोड़ा गया, 1900। ठीक है, देहरादून कब जोड़ा गया, 1900। उसके बाद है 44वां क्वेश्चन कि खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है। तो खतलिंग से दोस्तों कौन सा क्वेश्चन नदी निकलती है, वो निकलती है आपकी भिलंगना नदी। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, पिछली बार वीडियो में पूछा गया था। ठीक है, 44 का आंसर है सी। 45 पे चलते हैं। उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे। तो दोस्तों कौन थे, 45 का आंसर क्या बनेगा, 45 का बनेगा आपके लोक रत्न गुमानी। ठीक है, लोक रत्न पंत या गुमानी पंत। ठीक है, तो 45 का आंसर आपका बिल्कुल 100% सही है, गुमानी पंत। उसके बाद चलते हैं 46वें क्वेश्चन पे कि शिव प्रसाद डबराल चारण जाने जाते हैं एक। तो वो दोस्तों क्या है, वे हैं एक आपके इतिहासकार। ठीक है, 46 का आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं 47 पे दोस्तों। उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची चोटी पर्वत कौन सी है। ठीक है, दूसरी पूछिए दोस्तों। पहली आपकी नंदा देवी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 7817। ठीक है, 7817। उसके बाद है कामेत 7756। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा बी। 47 का आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद 48 पे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है। तो वह है आपका दोस्तों गंगोत्री। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों 48 क्वेश्चन हो चुके हैं, चलते हैं, बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद 49। ठीक है, 49 क्वेश्चन में अदर जी के आया है आपका साइंस। ठीक है, साइंस का पहला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा जूम कर लेता हूं इसको मैं। ठीक है, यहां से देखेंगे स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम। दोस्तों अगर एक क्रम देखा जाए तो इसमें निकेल तो रखा ही नहीं गया है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसमें टू माइंड चल रहा है, इनमें से कोई नहीं इसका हो सकता है सही। ठीक है, कार्बन क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम के बाद निकेल भी दोस्तों इसमें होता है। ठीक है, निकेल इसमें कहीं भी ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो इस हिसाब से इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 50 पे चलते हैं। देखिए 50 का जो है क्वेश्चन आप कब से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली गैस कौन सी होती है दोस्तों। 50 का बनेगा डी, नाइट्रस ऑक्साइड एंड। ठीक है दोस्तों, तो इसका बनेगा नाइट्रस ऑक्साइड आपकी हंसाने वाली गैस। ठीक है, 51 दोस्तों है कि 51 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन दाब को निरूपित करता है। तो दोस्तों दाब कौन सा करता है, तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। ठीक है,
उसके बाद 51 का डी। उसके बाद 52 पे चलते हैं। देखिए 52 है, निम्नलिखित में से किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो वो करता है आपका ए ऑप्शन, चालक की लंबाई पर। 52 का बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद 53 पे चलेंगे। अनावृत बीजी का सबसे विकसित गुण है, तो दोस्तों ये है आपका टेक्सेल्स। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों, 53 का आंसर बनेगा आपका साइकेडल्स। ठीक है, 53 का बनेगा ए। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 54 पे। बीज विकसित होता है, तो बीज विकसित होता है दोस्तों बीजांड से। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, भ्रूण नहीं होगा दोस्तों, इसका आंसर बनेगा बीजांड से। ठीक है, बीज से, ठीक है, बीजांड से। ठीक है, 54 का सी। उसके बाद 55 पे चलते हैं कि मानव रक्तस्राव की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? दोस्तों कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के। ठीक है, 55 का डी। उसके बाद 56 पे चलते हैं। दुग्ध का आंशिक निर्जीवीकरण होता है, तो दोस्तों कितना होता है? 62.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 30 मिनट के लिए इसको रखा जाता है। ठीक है, दुग्ध का आंशिक, तो 56 का आंसर बनेगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही। 57 पे चलते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में काइस मेटा का निर्माण होता है? तो दोस्तों काइस मेटा का निर्माण 57 का आंसर देखेंगे। ठीक है, 57 का दोस्तों जो है अभी मिल नहीं पाया दोस्तों। ठीक है, इसको हम स्किप करेंगे। ठीक है, वो वाली किताब में भी नहीं मिला। ठीक है, जो वन लाइनर है सार संग्रह। ठीक, उसके बाद इसको देख लेंगे, जिन बच्चों को पता है कमेंट बॉक्स में बता देंगे। उसके बाद इम्यूनोग्लोबिन्स की प्रकृति होती है, तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा प्रोटीन। ठीक है, 58 का ए बिल्कुल सही है। 59 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है? तो दोस्तों प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? मुख्य मेमोरी, वो होती है आपकी रैम। ठीक है, तो 59 का आंसर क्या बनेगा? ए। 59 का बनेगा आपका ए बिल्कुल सही है। अब चलते हैं दोस्तों 60 पे। म्यूकरमाइकोसिस रोग किस द्वारा होता है? तो देखो म्यूकरमाइकोसिस की अगर बात करें इस रोग की, तो दोस्तों ये होता है आपका विषाणु द्वारा। विषाणु मतलब वायरस। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मुंबई में एक बार बीमारी फैली थी, जब इसे रोग पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बनेगा 60 का विषाणु। बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही विषाणु इसका। तो ठीक है, उसके बाद 61वां कि इसमें से किस जंतु में 3 हृदय व एक नीला रक्त पाया जाता है? दोस्तों शुरू से पढ़ा होगा आपने 8-9 की किताब में, तो इसका आंसर बनेगा डी, ऑक्टोपस। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल सही है, ऑक्टोपस। 61 हो गया दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। उसके बाद चलते हैं 62 पे। ठीक है, 62वां क्वेश्चन आपका जो आया कंप्यूटर का है। निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी के मोबाइल तकनीक है? देखिए चौथी पीढ़ी की अगर हम बात करते हैं, देखिए जीपीआरएस भी शुरू से आया, एचपीएस, ठीक है दोस्तों, सिम में होता था, और एलटीई। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा ये सभी। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर ये सभी। उसके बाद 63वां क्वेश्चन आपका आया कि आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती थी, वो किसकी बनी होती थी? सिलिकॉन की। ठीक है, तो 63 का आंसर बिल्कुल बनेगा आपका सी, सिलिकॉन से। ठीक, 64 पे चलते हैं। सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख में मिला है? तो सती प्रथा दोस्तों लुसेंट का क्वेश्चन है, एरन अभिलेख। ठीक है, 64 का बी बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं 65। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक नागानंद में किसे बोधिसत्व का उल्लेख है? तो दोस्तों वो है आपका बी आंसर बिल्कुल सही, जीमूत वाहन। लुसेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक नागानंद में बोधिसत्व का उल्लेख है, जीमूत वाहन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 66 पे। गोंडो फडनीज किस राजा का शासक था? तो दोस्तों किस राजवंश का शासक था? यह था आपका पहलव वंश। बिल्कुल सही है, 66 का सी। 67 पे चलते हैं। पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों किसने किया था पंजाब में? राम सिंह ने। 67 का ए। 68 पे चलते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, यूटीआई, ठीक है, 1920। ठीक है, 68 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 69 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था? तो दोस्तों सिकंदरा में किसको मकबरा ही बात करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा अकबर। ठीक है, 69 का बनेगा ए, अकबर का मकबरा सिकंदरा। ठीक है, आगरा। ठीक, उसके बाद ये हो गया आपका 69। 70 पे चलते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन आधुनिक विदेश सचिव के समकक्ष था? तो वो था दोस्तों दबीर। ठीक है, पूरा नाम इन्होंने नहीं दिया है, लास्ट का नाम दिया है इसका, लुसेंट में पूरा नाम दे रखा है। ठीक है, 70 का आंसर बनेगा डी, दबीर। ठीक, 70 का बनेगा आपका डी। 71 पे चलते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया? तो 71 का दोस्तों क्या बनेगा? 71 का बनेगा आपका ए, 1874। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, लुसेंट के क्वेश्चन आ रखे हैं बहुत। ठीक है, 71 का बनेगा 1874 ए आंसर। उसके बाद 72वां क्वेश्चन भी सेम लुसेंट से रखा गया है। धर्मट का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? 1658। सी ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, 72 का सी। उसके बाद 73 पे चलते हैं। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय दोस्तों कौन सा था? लॉर्ड रीडिंग दोस्तों। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग था
भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय। ठीक, इसको याद रखेंगे कुछ बच्चे जो नए होंगे। और ठीक है, लॉर्ड रीडिंग। उसके बाद है 74वां क्वेश्चन, किस ग्रंथ की रचना संध्याकर नंदी के द्वारा की गई? तो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे। देखिए, अमुक्त माल्यदा ये तो थी उनकी, कृष्णदेव राय की। संदेश रासक अब्दुल रहमान की है। विक्रमादित्य की है। और यहाँ पे आती है रामचरितम। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करा होगा बच्चों ने। देखिए, ये लिखा गया है रामचरितम, तो इसका आंसर यही है दोस्तों। रामचरित नहीं है दोस्तों, रामचरित तुलसीदास की थी, लेकिन यह है रामचरितम। तो यह है संध्याकर नंदी द्वारा लिखी गई पुस्तक, ठीक, ग्रंथ सॉरी। तो 74 का हो गया ए, 74 का आंसर बनेगा रामचरितम। 75 पे चलते हैं, कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता था? देखिए, अगर कुछ बच्चे समझदार हैं तो एकदम समझ जाएंगे भाषा से। देखिए, नेशनल हेराल्ड इंग्लिश का था, केसरी मराठा में किया था तिलक ने, स्वदेश मित्रम। देखिए, मित्रम तमिल की भाषा जुड़ ली है इसमें, ठीक है, संस्कृत और तमिल से मिलती जुलती भाषा होती है दोस्तों। तो ये होता था आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल सही। उसके बाद 76 चलते हैं, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट्स में दोस्तों आपके 8 बिट होते हैं। उसी का नीचे हाफ पूछ दिया, ठीक है। 76 का बनेगा ए। और 77 का क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि हाफ बाइट कहलाती है, तो हाफ बाइट में दोस्तों 4 होते हैं, वो कहलाते हैं निब्बल, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? निब्बल। तो इसका आंसर भी ए बनेगा। इन दोनों के आंसर ए बनेंगे, 76 का ए और 77 का भी ए, ठीक। कंप्यूटर आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद। उसके बाद 78 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों कौन सा है? वो है 325, ठीक है, आपका बिल्कुल सही है 325। उसके बाद 79 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले के लिए किया जाता है? तो दोस्तों वो होते हैं क्वांट वारंटो अधिकार परीक्षा, ठीक है। 79 का आंसर बनेगा आपका डी। 80 पे चलते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं? आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, तैयारी कर रखिए। 29 विषय, ठीक है, 80 का डी। 81 पे चलते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग, यहाँ के अध्यक्ष कौन है दोस्तों इस समय जो है? ठीक है, इस समय तो दोस्तों है वो चल रहे हैं उस पर, ठीक है, छुट्टियों पे चल रहे हैं, ठीक है, उसके कोई और आने वाले हैं, तो इनके जो है राज्यपाल करते हैं, ठीक है। 81 का हो जाएगा बी। उसके बाद 82 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए उत्तरदायी का वर्णन करता है? तो दोस्तों कौन से हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, भाग 4 में, ठीक है। इसका आंसर बनेगा 82 का सी। 83 पे चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के लिए सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा 2/3, सी आंसर बिल्कुल सही बनेगा। 84 पे चलते हैं, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित में से समितियों का काल क्रमानुसार व्यवस्था कीजिए। तो 84 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा? 84 का आंसर बनेगा सी ऑप्शन, ठीक है, सी बनेगा। देखिए, पहले तीसरा आएगा बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद है अशोक मेहता समिति, ठीक है, उसके बाद है आपका JVK राव समिति, उसके बाद है LM सिंघवी समिति, ठीक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इसका दोस्तों सी होगा। 85वां क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों कौन सा करता है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 213। 86 पे चलते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो प्रस्तावना में संशोधन दोस्तों कौन सा किया गया? 86 का क्या बनेगा? 86 का बनेगा बी। जब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में, ठीक है दोस्तों, 1976 में हुआ 42वां संविधान संशोधन, जिसमें प्रस्तावना जोड़ी गई थी, ठीक है, और इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, ठीक है। 87 पे चलते हैं, तो 86 का दोस्तों क्या बन जाएगा? बी। और 87 राज्यसभा के सदस्य की अवधि, ठीक है, वो होते हैं राज्यसभा के जो 6 वर्ष होते हैं, यहाँ पे 6 आ जाएगा। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। 2/1/2 होते हैं ना, 2 वर्ष बाद वो बदलते रहते हैं, ठीक है। 87 हो गया। अब 88 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने से संबंधित है? देखिए, संविधान संशोधन 18 वर्ष से करके 21 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है, 21 से 18 कर दी गई थी, सॉरी। तो कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। 51वां तो दल बदल से था 92 में, 1992, ठीक है। 41वां था किसी राज्य से था, और 71वां ये था भाषाओं से, ठीक है, कोंकण पोंकण जो भाषाएं थी आपकी, कोंकण मराठी, सॉरी मैथिली कोंकण वगैरह जो भाषाएं थी, ठीक है, उन भाषाओं से था, ठीक है। तो 88 का आंसर क्या बनेगा आपका? ये बनेगा 61वां संशोधन। 89 क्वेश्चन है, भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर मिल रहा है तो। वैसे सी ऑप्शन इसका सही लग रहा है, ठीक है। 90 पे चलते हैं, भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों अबरक का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो 90 का बनेगा डी, झारखंड,
खंड। ठीक, 91 पे चलते हैं। निम्नलिखित वर्षों में से किसमें भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग, देखिए पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया, 1953। सबसे पहला राज्य भाषाई आधार पर इसी में बना था शायद 1953 में, आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद 92 पे चलते हैं। 91 का आपका ए हो जाएगा। 92 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रथम राज्य है जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करेगा। तो दोस्तों इसका आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, ये पत्रिका में से बनाया गया क्वेश्चन है। 92 का आंसर बिल्कुल सही है, उत्तराखंड। ठीक, अच्छा 93 क्वेश्चन है कि 6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है। दोस्तों पहले जो था ये 21% था, अभी शायद 2% बढ़ गया था, जो 2018 की रिपोर्ट है। तो इसका आंसर बनेगा डी। उसके बाद 94 पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती। देखिए ये क्वेश्चन टू माइंड है, बिल्कुल बिल्कुल। ये दो क्वेश्चन जो एक शुरू में था एक अब है। देखिए अनुसूचित जनजाति की जगह यहाँ पे जनजातियां होना चाहिए था पहले बात तो। अगर जनजाति रखते तो दोस्तों यहाँ पर सिक्किम नागालैंड दोनों में है। ठीक है, अब यहाँ कन्फ्यूजिंग है कि कौन से को आयोग सही मानता है। या तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा या सभी को आंसर इसका मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप स्किप रखिएगा आंसर की आने तक। उसके बाद 95 पे चलते हैं कि भारत में जनसंख्या विस्फोट, देखिए उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर। ठीक है, उच्च जन्म हो रहे हैं लेकिन मृत्यु दर कम है। ठीक है, तो 95 का आंसर ए होगा। 96 पे चलते हैं। भारत की समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो वो है आपका बी ऑप्शन, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 75-16। सबसे ज़्यादा दोस्तों किससे लगती है, भारत की रेखा की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से है और सबसे कम आपकी हाँ दोस्तों बांग्लादेश। ठीक है, ठीक है, तो इसको देख लेंगे। उसके बाद है 97। ठीक है, 97 के बाद 97वां क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है दोस्तों आपका 97 का आंसर सी, झरिया। ठीक है, और सबसे पुराना है रानीगंज। ये कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, तो जो है सबसे बड़ा है झरिया है और सबसे पुराना है रानीगंज। तो 97 का आंसर बनेगा आपका सी। ठीक, 98 पे चलते हैं। अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI एक संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986 को गठित हुई। इसका मुख्यालय पूछा दोस्तों, इसका मुख्यालय आपका नोएडा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश नोएडा। ठीक है, IWAI का मुख्यालय कहाँ है, नोएडा में स्थित है। उसके बाद चलते हैं 99वां क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से कौन पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। तो दोस्तों पिछड़ी आयोग 1993 में शायद बनाया गया था। ठीक है, काका साहेब कालेलकर। ठीक है, तो 99 का आंसर बनेगा आपका बी, बिल्कुल सही है। उसके बाद 100वां क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में विधि का शासन, विधि मतलब दोस्तों कानून हो गया। ठीक है, समानता से मतलब हो गया। ठीक है, कानून का शासन निम्नलिखित किस अनुच्छेद से है, तो दोस्तों कौन सा है, 100 का आंसर क्या बनेगा, अनुच्छेद 14, मतलब समानता का अधिकार। ठीक है, 14 से 18 तक है ये। ठीक है, तो ये विधि का कानून आपका अनुच्छेद 14 में है। दोस्तों पूरा पेपर जो है ठीक ठाक आया। मेरिट कट ऑफ कितनी रहेगी मैं एक वीडियो बना दूंगा कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, कल आपको वीडियो मिल जाएगी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसके लिए दोस्तों क्षमा चाहते हैं, हो ही जाता है। लेकिन बाकी दोस्तों पूरी उम्मीद करिए कि क्वेश्चन 90 95 आपके बिल्कुल सही सही दिए हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।